अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आप सबसे कहूं कि इंसान नियर फ्यूचर में बोलना, लिखना और तमाम काम करना छोड़ देगा और सकूनत की ज़िंदगी इख्तियार कर लेगा, तो आप सब हैरान होंगे कि महंगाई के इस दौर में ये भाई किस किस्म की बातें कर रहे हैं। आइए चंद हक़ाइक़ को सामने रखते हैं और इस चीज़ को देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन होगा। मैंने गूगल बार्ड से एक क्वेश्चन किया कि इंसान बोलना बंद कर देगा नियर फ्यूचर में तुम्हारी वजह से। तो गूगल बार्ड हैरान हुआ और उसने मुझे कहा इट सीम्स अनलाइकली कि इंसान फ्यूचर में बोलना बंद कर दे। उसने चंद वजूहात दी कि इंसान इस वजह से बोलेगा और वो वजूहात मैंने सब आपके सामने रख दी हैं। फिर मैंने एक और क्वेश्चन गूगल बार्ड से किया और वो क्वेश्चन ऐसा था कि मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें लिसनिंग कैपेसिटी दे दी जाए और तुम्हें सुनने की कैपेसिटी के बाद इमोशंस भी दे दिए जाएं तो व्हाट विल हैपन, तो तुम क्या करोगे। उसका जवाब जो था वो काफ़ी हैरान कुन था। जवाब की वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये पॉसिबल है कि इंसान नियर फ्यूचर में बोलना बंद कर दे और सिर्फ इमोशंस के ज़रिए बात करे, जो कि बहुत हैरान कुन होगा। मैं आपको ज़रा तारीख में ले चलता हूँ। इंसान ने सबसे पहले पत्थरों पे लिखना शुरू किया। अब जब इंसान पत्थरों से बढ़ा, पत्तों पे आया, फिर उसके बाद सफ़ा इजाद हुआ और इंसान ने लिखना शुरू किया। अब लिखते हुए आपको सबको पता है कि इंसान का हाफिज़ा और ज़्यादा तेज़ होता है। अब जब इंसान लिखने से बढ़ा तो इंसान ने उस नॉलेज को दोबारा से रिमाइंड करना शुरू कर दिया, याद करना शुरू कर दिया। इंसान ने यह जाना कि इंसान बहुत सारा डाटा अपने दिमाग में स्टोर कर सकता है, लेकिन उस डाटा के स्टोर होने के नुकसानात बहुत सारे हैं। यानी मौत की सूरत में वो सारे का सारा डाटा ज़ाया हो जाता है। यानी उस इंसान की पूरी इंफॉर्मेशन को हम काबिले कबूल या यूजेबल नहीं बना सकते। इसी चीज को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते इंसान ने कंप्यूटर की इजाद की। अब कंप्यूटर की इजाद के बाद मामला जो है वो काफी हद तक चेंज होते गए। कंप्यूटर के बाद इंटरनेट आया, वर्ल्ड वाइड वेब एक बहुत बड़ा जरिया बन गया इंफॉर्मेशन का, कि जिसके जरिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट लोगों के लिए अवेलेबल थी। अब इंसान जो है इस लेवल तक पहुंच गया कि इंसान ने स्टोर करने के मुख्तलिफ तरीके, हाफिजा जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से स्टोर करने के लिए इतनी सारे सर्वर्स लगाए और बहुत सारे डाटा सर्वर्स में ये तमाम डाटा स्टोर कर दिया। तो इंसान ने कंप्यूटर की इजाद के बाद एक डिवाइस बना ली कि जिसमें वो डाटा स्टोर कर सकता था। अब वर्ल्ड वाइड वेब के बाद एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है मसनूई ज़हानत की, मसनूई दिमाग की, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के मॉडल्स को मैनिपुलेट करता है और उनको रीड आउट करता है। अब अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एक मसनूई दिमाग को आप किसी रिपोर्ट में लगा देते हैं, इमोशंस को आप डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि लाई डिटेक्टर मशीन एक ऐसी मशीन है कि जिसके थ्रू आप लाई डिटेक्ट कर सकते हैं। मसलन MRI एक ऐसी मशीन है कि जिसके थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी कैंसर को। आप सब जानते हैं कि इंसानी दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और वो न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करते हैं डिफरेंट ओकेजन्स पे। मतलब जब खाना होता है तो न्यूरॉन्स ये इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करते हैं कि तुम्हें भूख लगी है, तुम्हारा मैदा खाली है, आप उसे फील करते हैं। इसी तरीके से लाई डिटेक्टर भी काम करती है कि वो इलेक्ट्रिक पल्स को डिटेक्ट करती है कि इंसानी बॉडी के साथ क्या अमल वकूफ़ पज़ीर हो रहा है। अगर ये तमाम चीज़ें एक इलेक्ट्रिक पल्स के थ्रू एक इंसानी दिमाग के साथ जोड़ दी जाती हैं, मसलन जैसे लाई डिटेक्टर मशीन है, ये इंसान के साथ जोड़ दी जाती है, इसको अपग्रेड कर दिया जाता है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिमाग के साथ जोड़ दिया जाता है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माइंड के साथ वो तमाम चीज़ें जोड़ दी जाती हैं तो इन फ्यूचर आपके जितने भी इमोशंस हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीड आउट करेगा और उनके मुताबिक काम करेगा। मसलन अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को पता चल जाएगा और वो बता देगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप अगर सच बोल रहे हैं तो आपको वो पहचान लेगा इस इलेक्ट्रिक पल्स के थ्रू, क्योंकि आपके साथ कनेक्टेड कोई घड़ी की सूरत हो सकती है, कहीं पे वो एक बैग की सूरत हो सकती है, एक लॉकेट की सूरत हो सकती है। तो इन फ्यूचर इंसान जो है वो अपने काम बहुत सारे AI से करवा सकता है बगैर बोले हुए, बगैर किसी झंझनाहट के या किसी लाउड शाउट के। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी बात समझा सकते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि आज आप पूरी दुनिया में देखते हैं कि जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारी जॉब्स को
ओवरकम किया है, बहुत सारी जॉब्स को के ऊपर आई है और बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो खतरे में पड़ गई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इन जॉब्स पे सबकत ली है, नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि इंसान बोलना भी बंद कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिलाई करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दिमाग से जो है वो काम लेंगे। अच्छा, जहाँ पे इनके फ़वाइद हैं वहाँ पे बहुत सारे रिस्क भी हो सकते हैं। अगर एक मसनूई ज़हानत को फैसला लेने की ताकत दे दी जाती है, उसके रिस्क क्या होते हैं, वो गूगल बार्ड ने क्या कहा वो भी आप सबके सामने है। गूगल बार्ड कहता है कि बहुत मैं बाइस्ड भी हो सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस और एक ह्यूमन रेस में लड़ाई शुरू हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉजिंग होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और इस तरह की मज़े की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।